दो महत्वपूर्ण चीजें मैंने आपसे कही कि सबसे पहले आपके पास इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए, आपकी कुछ कमाई होना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट है, आप कोई काम नहीं करते, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दूसरों का पैसा मत डुबाइए। आप किसी और से उधार मांगेंगे, उसका पैसा डुबा देंगे, उसका नुकसान कर देंगे। आपने अपना बड़ा नुकसान तो किया ही है, साथ में किसी और की मेहनत का और पैसा आपने बर्बाद कर दिया, आपने लॉस में ले दिया, और उसकी वजह से अब आप उससे रिलेशन भी खराब हुए और साथ में आप उसको पैसा नहीं दे पा रहे हो। और दूसरी बात की, जब आपको सच में किसी परेशानी में पैसों की जरूरत लगेगी, तो अगली बार वो आदमी आपकी मदद कतई नहीं करेगा। तो ऐसी गलतियां ना करें। सबसे पहली बात, आपका इनकम ऑफ सोर्स होना चाहिए। सेकंड, सबसे बड़ी बात कि उस सोर्स में से आपको हर महीने या कुछ पैसा सेविंग करना चाहिए, कुछ पैसा बचाना चाहिए। अब थर्ड जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कब करे, कैसे करे और कहाँ करे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो इन्वेस्टमेंट की जो सबसे पहली चीज है कि आपको अपना पैसा कब लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए और कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि सबसे पहली बात तो आपका कुछ पैसा सेविंग्स में होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप उसकी एफडी करा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा आप उसकी कुछ ऐसे असेट्स खरीद सकते हैं कि जो विद इन आवर या विद इन अ डे कैश में कन्वर्ट हो जाए। तो आपको क्या करना चाहिए कि देखिए, हर व्यक्ति के कुछ मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं कि उसकी कुछ ईएमआई जाती है, उसके बिल्स पेमेंट होते हैं, उसके घर का राशन है, या जो भी एक बेसिक एक्सपेंसेस हर व्यक्ति के होते हैं। तो आपको ये करना है कि कम से कम आपके जो हर महीने के बेसिक एक्सपेंसेस आप कैलकुलेट कर लीजिए कि यार हर महीने मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए या मेरे बेसिक खर्च के लिए मुझे हर महीने इतना पैसा लगता है, और उसको 6 से गुणा कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। और जितना पैसा निकल कर आता है, कम से कम उतना पैसा तो आपके सेविंग्स में या आपकी एफडीज में या ऐसी किसी असेट्स में आप इन्वेस्ट करिए जिसको विद इन अ डे कैश कराया जा सकते हैं कि किसी दिन आपको इमरजेंसी हो, किसी दिन आपको जरूरत पड़े, किसी दिन आपको जरूरी पैसा लगे, तो वो पैसा आप हाथों हाथ उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो और अपनी जरूरत पूरी कर सकते हो। दूसरी बात, एक और कहा जाता है कि इसके ऊपर अगर आप इससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग सेफ्टी चाहते हो, तो आप कुछ इमरजेंसी फंड अपने पास रख सकते हो। अब इमरजेंसी फंड में क्या होता है कि कुछ ऐसी जीवन में घटनाएं होती है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका आप न तो अंदाजा लगा सकते हैं, न अनुमान लगा सकते, या आपको भी पता नहीं होता। कुछ इमरजेंसी घटनाएं आ गई कि भाई परिवार में कोई व्यक्ति को ऐसी कोई बीमारी हो गई जो लाइलाज है, या जिसका इलाज करने के लिए बहुत मोटी रकम लगेगी, या कोई ऐसी घटना घट गई, या कोई आकस्मिक एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसी घटना हो गई जिसके लिए कुछ पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो आप उसके लिए एक इमरजेंसी फंड बना सकते हो। उस इमरजेंसी फंड को भी आप एफडी में, सेविंग्स में, ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जहां बहुत कम समय में वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो वो आप कर सकते हो। और इसके बाद अब आपके पास जितना पैसा बचता है, इसके बाद जो भी आपके पास एक्स्ट्रा पूंजी है, एक्स्ट्रा पैसा है, या जो भी पैसा आपके सेविंग्स में एक्स्ट्रा है, आप उस पैसे को निवेश कर सकते हो, उसको इन्वेस्ट कर सकते हो। अब इन्वेस्टमेंट के भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे बेसिक मैंने आपको बताया एफडी। इंटरेस्ट रेट कम मिलता है, लेकिन आपका पैसा 100% सुरक्षित हो सकता है। आप कहीं किसी कंपनी के, गवर्नमेंट के, सिक्योरिटीज के बॉन्ड्स खरीद सकते हो, जहां पर आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट में बॉन्ड मिल जाते हैं, जिनको उनके टाइम पीरियड में आप वापस कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद आप असेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, कोई प्लॉट खरीद लिया, कोई ऐसी जगह खरीद ली जहां से आपको रेंटल इनकम आ सकती है, वहां आप अपना पैसा निवेश कर सकते हो। ये सब सुरक्षित तरीके हैं पैसा निवेश करने के। आज म्यूचुअल फंड है जहां पर उसको भी सुरक्षित माना जाता है। 100% या एफडी की तरह तो सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जहां पर हाई प्रॉफिट होता है, वहां पर हाई रिस्क भी होती है, और वो है पूरा शेयर मार्केट, जहां पर आप इक्विटी में या शेयर्स में पैसा लगाकर अपने पैसे को कहीं गुना बढ़ा सकते हो। अब शेयर्स में पैसा लगाने के भी दो तरीके होते हैं। एक तो वो लोग हैं जो आंख बंद करके या किसी के कहने पर या किसी और ने निवेश कराया, या मार्केट में किसी कंपनी का या कोई नाम का हल्ला मचा हुआ है तो उसमें पैसा जाकर निवेश कर देते हैं। एक तो वो लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कंपनी को समझते हैं, कंपनी के लीडर्स को समझते हैं, कंपनी के विजन्स को समझते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट को समझते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट, फाइनेंशियल अकाउंट, कैश फ्लो को समझते हैं, और वो सब समझने के बाद उसमें पैसा निवेश करते हैं। दोस्त, इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आपने आज पैसा लगाया और हर दिन अब आप देख रहे कि कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, कितना घटा, कितना नीचे, कितना ऊपर। ये शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का तरीका नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है कि आपने किसी अच्छी कंपनी को चुना, उसको समझा, उसको एनालाइज करा, फिर आपको जब ट्रस्ट आया तो आपने उसके शेयर खरीद लिए, और खरीदने के बाद आप अगले कुछ सालों के लिए वहां से अपना ध्यान पूरी तरह हटा देते हैं। आप थोड़ी बहुत निगरानी रखते हैं कि क्या चल रहा है, कंपनी किस तरीके के डिसीजंस लेती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, या किस तरीके का आगे कंपनी का विजन है, इन पर आप ध्यान रखते हैं। इसके अलावा ज्यादा चिंता नहीं करते, क्योंकि आपने जो भी एनालाइज करना था वो पहले कर लिया है, तो अब वो सब चीजों पर आप ध्यान नहीं देते। आपका ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि हाँ, कंपनी आगे बढ़ रही है
और आप बिल्कुल निश्चिंत है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि मार्केट कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक सफल इन्वेस्टर भी बनेंगे, सफल नहीं। और देखिए देखिए सर, मार्केट में कहानियां बिकती है और कहानियां बेच बेच कर ही लोग पैसा कमाते हैं। लोग लेट झुनझुनवाला जी का एग्जांपल देते हैं, तो सर उन्होंने भी अगर 100 कंपनियों में पैसा निवेश करा था तो 80 कंपनियां डूबी है, लेकिन उन 20 कंपनियों ने उन्हें इतना पैसा कमाकर दे दिया कि वो द ग्रेट राकेश झुनझुनवाला बन गए। वैसे ही वारेन बफेट की अगर आप बात करेंगे तो वारेन बफेट का हर इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल नहीं था, या हर इन्वेस्टमेंट ने उन्हें प्रॉफिट नहीं दिया है। अधिकांश कंपनियां लॉस में गई है, लेकिन उनके कुछ इन्वेस्टमेंट इतने सफल रहे कि उस सारे लॉस की रिकवरी करने के बाद वो दुनिया के इतने धनी आदमी बन गए कि इनके पास इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर है कि जो कंपनी खुद जितना पैसा नहीं कमाती उससे ज्यादा पैसा तो उनको उनके शेयर्स का प्रॉफिट देना पड़ता है उन्हें। तो दोस्त, वो सब बहुत लॉन्ग टर्म में उन्होंने बेनिफिट उठाया। उन्होंने 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल इंतजार करा, तो उसका परिणाम है कि आज शेयर्स में उन्हें इतना पैसा मिल रहा है। और रही बात शेयर खरीदने और बेचने की, तो देखिए शेयर खरीदने और बेचने का भी मैं आपको बहुत ही सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ कि जब मार्केट लगातार नीचे गिर रहा हो तो कभी भी अपने शेयर्स न बेचे, कभी भी अपने शेयर्स तब न बेचे जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा हो। और कोशिश करें कि जब मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जा रहा हो, बहुत तेजी से ऊंची पर जा रहा हो, बहुत स्पीड में रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा हो, तब कोशिश करें कि शेयर न खरीदे, शेयर खरीदने से बचे। अगर ये सिद्धांत आप समझ गए तो आपको शेयर मार्केट में अधिकांश टाइम प्रॉफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। कि जब मार्केट नीचे जाए तो शेयर कभी ना बेचे, जब मार्केट बहुत स्पीड में ऊपर जाए तो शेयर कभी ना खरीदे। पेशेंस रखे, धैर्य रखे, और यही एक तरीका है इन्वेस्टमेंट या शेयर मार्केट में पैसा बनाने का। कि जो देखिए, इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना पैसा निवेश कर सकते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि कितने समय तक आप अपने पैसे को निवेश करके रख सकते हैं। जितना ज्यादा समय खर्च करेंगे आप इन्वेस्टमेंट को, जितने समय तक होल्ड करेंगे, आपकी प्रॉफिट की संभावनाएं बढ़ेगी। तो दोस्त, थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा पढ़ाई करिए, इन्वेस्टमेंट को, इनकम को, सेविंग को, सिक्योरिटीज को, इन सबको समझिए और उसके बाद अपना पैसा निवेश करिए। दोस्त, पैसा बहुत महत्वपूर्ण चीज है और अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा डुबाने के लिए इतनी जल्दबाजी कभी मत करिए। और अपनी तो चीज, दूसरे की मेहनत का पैसा कभी मत डुबाइए कि आप किसी और से लाए, आपने गलत सलत इन्वेस्टमेंट कर दिए और अब वो रोज आपको गाली दे रहा है, वो भी परेशान है क्योंकि उसका पैसा आपने डुबो दिया। तो ये गलतियां ना करें। और यंग जनरेशन से तो मैं विशेष करके कहता हूँ कि दोस्त, हर किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। जितना आप देखते हैं, जितना आपको दिखाया जाता है, वो सब कुछ सच्चाई नहीं होती। दोस्त, कई बार क्या होता है कि देखिए, हर आदमी मार्केट में पैसा कमाने बैठा है। एग्जाम्पल, मेरी मिक्सर ग्राइंडर की कंपनी है या मैं मिक्सर बनाता हूँ, भाई मैं गूगल को पैसे दूंगा, मैं अमेजोन को पैसे दूंगा, मैं फ्लिपकार्ट को पैसे दूंगा, मैं स्नैपडील को पैसे दूंगा, जितने भी प्लेटफॉर्म में मैं पैसे दूंगा। तो उसके बाद कोई भी आदमी सर्च करेगा कि भैया दुनिया का बेस्ट मिक्सर कौन सा है, तो वो मेरी कंपनी का नाम सबसे फ्रंट में आएगा, क्योंकि मैंने इस चीज के लिए सबको क्या दे के रखा हुआ है, पैसा दे के रखा हुआ है। सोशल मीडिया साइट्स पर, इंटरनेट पर या इंटरनेट की दुनिया में यही होता है कि भैया दुनिया की आप बेस्ट चीज सर्च करोगे तो सबसे पहले वो चीज बेस्ट नजर आएगी जिसके लिए लोग पैसा खर्च कर रहे हैं। लोगों ने पैसा ही इस बात के लिए दिया, और ये कंपनियां पैसा ऐसे ही कमाती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इतने इतने बड़े खर्च कैसे चला रही है, वो इसी तरह चला रही है कि लोग उनको करोड़ों रुपए इस बात के लिए देता है कि भैया अभी अगले 15 दिन, अगले 20 दिन, अगले 1 महीने, अगले साल भर सिर्फ हम नजर आना चाहिए हर जगह। और इसके लिए लोग बहुत मोटा पैसा खर्च करते हैं और हमें लगता है कि यार ये चीज तो बड़ी अच्छी चल रही है, इसके बारे में सब बात कर रहे हैं, तो हर जगह दिखाई दे रही है। दिखाई दे नहीं रही है, दिखाई आपको दिखाया जा रहा है हर जगह, ताकि आपका इंटरेस्ट जगे, आप उस तरफ ध्यान दें, आपका ध्यान आकर्षित हो और वो लोग पैसा कमाएं। तो दोस्त, इन सब चीजों पर मत जाइए, चीजों को पढ़िए, समझिए, थोड़ा स्टडी करिए, थोड़ा अध्ययन करिए और फिर जाकर चीजों को करने की कोशिश करिए, ताकि नुकसान की संभावनाएं कम हो जाएगी। बेवकूफी और रिस्क के बीच का अंतर आपको समझना पड़ेगा। एक 100 मंजिल की इमारत से 2 लोग हैं जो कूद रहे हैं। एक वो आदमी है जिसने ऊंचाई को समझा है, जिसने गहराई को समझा है, जिसने रिस्क फैक्टर को समझा है, जिसने जाकर थोड़ा समय स्टडी करिए, वो पैराशूट लेकर वो आदमी वहां से छलांग लगा रहा है। लेकिन उस आदमी को देखकर दूसरे आदमी ने कहा कि साला ये तो मैं भी कर देगा, तेरा भाई किसी से कम है क्या, और जाकर छलांग मार दी, तो उसकी मौत निश्चित है, या उसके साथ कोई बड़ा नुकसान होगा या कोई हादसा हो जाएगा। क्योंकि एक ने जो उठाया वो रिस्क उठाई है, एनालाइज किया है, चीजों को समझा है, सेफ्टी के साथ गया है। एक आदमी ने जो जोश में कर डाला, वो बेवकूफी है। तो दोस्त, इन्वेस्टमेंट में भी यही 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो रिस्क को समझते हैं, मार्केट को समझते हैं, चीजों को समझते हैं और तब अपना पैसा निवेश करते हैं। एक आदमी लोगों को देखकर, एक्साइटमेंट देखकर, किसी से इन्फ्लुएंस होकर अपना पैसा लगा देता है। तो रिस्क और बेवकूफी के बीच का अंतर समझिए।